जी प्रणाम। आज किस विषय पे बतलाएंगे दर्शकों को आप? आजकल मैं प्याज के विषय में, मेरे देश के बच्चे जब 15 साल के हो जाते हैं, 20 साल के हो जाते हैं, उनके दिमाग में एक बोझ बन जाता है और वो एक ही बात कहते हैं, गुप्तांग अंग के बारे में कहते हैं, ये पतला है, लंबा नहीं है। और उनके दिमाग पर एक बोझ बन जाता है कि मुझे जीवन में कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं शादी नहीं करूँगा या शादी करनी है। मैंने उन बच्चों को बताया है जो प्याज का रस या प्याज का कवाथ या प्याज का घी, मैं उन बच्चों को बार बार समझा रहा हूँ। आप प्याज का घी बना लीजिए जो पहली वीडियो में दिखाई है, और इसका काढ़ा बना लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्याज को काट करके, कूट करके आधा गिलास पानी के अंदर, मैं कहता हूँ आधा गिलास पानी के अंदर प्याज कूट के डाल लीजिए। नंबर 2, उसमें 5-4 काली मिर्च डाल लीजिए, जीरा डाल लीजिए, काला नमक डाल दीजिए, आधा नींबू डाल दीजिए। उस बच्चे को समाज के अंदर कोई नहीं सिखाता, बेचारे भटकते फिरते हैं, घर से टहनी, घर से सामान या रुपए पैसे जेवरात ले जाकर वैद लोग उनसे ठग लेते, कहते हैं तुम शादी नहीं कर सकते, तुम कमजोर हो, गलत आदत डाल लेते हैं। बेचारा भटकता हुआ था रहता है, दिमाग पर बोझ हो जाता है। उन बच्चों के लिए हम कहते हैं, ये जो प्याज का रस है, दोबारा इसका मैं सेवन बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ जिनका गुप्तांग 5 इंच का है, अगर प्याज का रस का प्रयोग करोगे, मैं अपने खून से लिख रहा हूँ, तो आपका गुप्तांग अंग गोलियां बड़ी होंगी, तुम्हारी पेशाब नली बड़ी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। प्याज का रस का प्रयोग करें या प्याज का घी बना लें। 1 किलो गाय का या भैंस का घी हो, मैं तो उत्तम मानता हूँ गाय का घी, और गाय भी राजस्थानी हो जो खागड़ की तरह ठुआ हो। वो 1 किलो घी अगर आपने मिल जाता है, कूट कूट के ये प्याज का रस ले लो, 1 किलो के अंदर 2 किलो ठंडे कढ़ाई में डाल दो, लोहे की कढ़ाई में डाल दो, और 2 किलो प्याज का रस डाल दो। मीठी मीठी आंच पर पकाओ। पकने के बाद प्याज का रस वाष्पीकरण होके क्या है, उड़ जाएगा, घी बचेगा 900 ग्राम। उस बच्चे को कह दो, जिंदगी भर याद रखेगा, और मेरे लिए भी एक मिठाई का डिब्बा तैयार रखेगा। और मैं कहता हूँ 10-11 दिन के अंदर वो याद करेगा, भाई हमने जो मेरे गुरुजी मिले थे उसने ये दवाई बताई, और मेरा जो गुप्तांग मोटा हो गया और लंबा हो गया, जैसे 5 इंच का है तो 7 इंच का होगा,
समाज के अंदर कोई भी अध्यापक या कोई भी समाज के अंदर उस बच्चे को समझाने वाले नहीं है। महंगी चीज नहीं है, खेत के अंदर मिल जाती है, कैसा भी प्याज हो, और उसकी जो बाजू भी अच्छी तरह से सुबह शाम एक्सरसाइज व्यायाम करेगा तो बिल्कुल स्वस्थ होगा, चेहरे पर लाली आ जाएगी और मांसपेशियां अच्छी तरह से मोटी हो जाएंगी और उसके जो हाथों की जो है पकड़ मजबूत हो जाएगी। ऐसे बच्चों को मैं कहता हूँ भाई साहब प्याज का घी प्याज का कवाथ बना लिया करो, और उनको मैं सिखाता हूँ भाई साहब कभी बोरी लेके भिगो कर इन हाथों पर निचोड़ दिया करो, या कोई रस्सा खिंचाई किया करो, लंबी दौड़ और जंपिंग किया करो। आपका जो गुप्तांग के बारे में बता रहा हूँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुबह शाम काफ़ी मात्रा में प्याज का रस, सरसों का साग है, कढ़ी है, सब्जी है, उसमें प्याज का अच्छी तरह सेवन करो। कोई बीमारी नहीं है। और समाज के अंदर मैं देखता हूँ, जहाँ भी देखते हैं जवान बच्चे, जब पहली बात तो शादी होती नहीं, हो जाती है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, और डॉक्टरों के संपर्क में आ जाते हैं, कहते हैं आपके संक्राणु कम हैं और अच्छी तरह से आपको 55% से ज़्यादा होने चाहिए, 65 हो, 75 हो, 85 हो। आजकल के बच्चों के संक्राणु कितने होते हैं? किसी के 30 होते हैं, किसी के 25 होते हैं, किसी के नील होते हैं, किसी के 45 और 50 पे आके कहते हैं अब और ज़्यादा संक्राणु नहीं है। अगर 55% संक्राणु होंगे तब आपको बच्चे की प्राप्ति होगी। मेरे देशवासियों, एक ही चीज़ पर यह देश खड़ा है। कहते हैं अश्वगंध ले लेना, सफ़ेद मूसली ले लेना, काली मूसली ले लेना, या 20 औषधियों का नाम लेते हैं। आराम किसी से होता नहीं, परंतु बूढ़े अध्यापक की बात को ध्यान कर लो, अच्छी तरह से प्रयोग कर लो, आपके दिमाग की जो भय है वो निकल जाएगा। मेरे देशवासियों, सुबह 4 बजे उठो, अनुलोम विलोम करो, लंबी दौड़ मारो और पीपल के नीचे अच्छी तरह से व्यायाम करो। और दुख की बात है, जो मेरी देश की बेटियां हैं जिनको बच्चा होने वाला है, तो ज़रूर से ज़रूर पीपल के नीचे जाए, घी का दीपक लगाए, लंबी लंबी सांस ले और व्यायाम करे, और वहाँ पर चिड़ी बल्ला या और कोई खेल खेले। परंतु पीपल तो हमारा इस दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्सीजन देने वाला है। मैंने एक प्रयोग किया था, एक बूढ़ी औरत 80 साल की, उसके चेहरे के ऊपर सारी अच्छी तरह से चमड़ी सिकुड़ गई थी। खेत में एक पीपल था, छोटा पीपल था, और उस पीपल के ऊपर मैंने मोम जमा लगा दिया और एक दरवाजे के लिए जगह छोड़ा, नीचे मिट्टी खोद के उस मोमजामे को बंद कर दिया और ऊपर उसका मोमजामा लगा दिया। उस औरत को मैं 3 या 4 घंटे
पीपल के लिए नीचे ले जाता, क्योंकि पीपल तो 24 घंटे शुद्ध ऑक्सीजन देता है। आपको ये जानकर खुशी होगी, उसकी चेहरे की जो धारियां थी समाप्त हो गई। ऐसे लगने लगा ये 80 साल की औरत है, कोई 35 या 40 साल की औरत है। भाई आपके लिए जरूरी है, अगर भोजन ना मिले आप जीवित रह सकते हैं, और 2 मिनट आपको ऑक्सीजन ना मिले आपके प्राण फेरू उड़ जाते हैं। तो ये प्याज का प्रयोग और अच्छी तरह से आज के बच्चे और मेरी बेटियां भारत के भविष्य को बनाने की कोशिश करें। और मुझे गर्व है मेरे आज के बच्चों पर, जो आपके अंदर जो कमियां हैं ताज़ी ऑक्सीजन से सब दूर हो जाएंगी, चेहरा निखरेगा गुलाब की तरह। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।